आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लिखेंगे बैठक संख्या नंबर 7। आज हमारे समूह को बनकर 7वां महीना हुआ है और आप 7वीं मीटिंग को किस तरह अपने कार्रवाई रजिस्टर में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है दिनांक। आज कितनी तारीख है? दिन या फिर वार, सोमवार, मंगलवार, जो भी आपका उस दिन वार आ रहा है वो लिख देना है। समय, आपकी समूह की जो बैठक है उस समय टाइम कितना है वो टाइम लिख देना है। समूह का नाम, आपको अपने समूह का नाम लिखना है। वीओ का नाम, अगर आपका वीओ बना है तो तभी लिखना, नहीं बना है तो नहीं लिखना। गांव का नाम, आपको अपने गांव का नाम लिखना है। बैठक का स्थान, बैठक का स्थान लिखा है हमने सविता दीदी का घर। ये सविता दीदी का घर हमने कहाँ से लिखा? बैठक नंबर 6 में लास्ट में जो अन्य विषय का कॉलम आता है ना, तो उस समय हमने तय कर रखा होता है कि अगले महीने हम सविता दीदी के घर करेंगे, तो वहाँ से लिखा है, ये इस महीने है ना। बैठक का अध्यक्ष, बैठक का अध्यक्ष कौन है? सविता दीदी। समूह में कुल सदस्यों की संख्या, आपके समूह में कुल कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है। उपस्थित सदस्यों की संख्या, कितने प्रेजेंट है वो लिख देना है। अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, कितने एब्सेंट है वो लिख देना है। ठीक है। आज की हमारी बैठक में समूह में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे समूह में टोटल 7 सदस्य हैं और आज की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या, सभी के सभी उपस्थित है आज। अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित सदस्यों की संख्या 0, क्योंकि आज की बैठक में सभी सदस्य प्रेजेंट हैं। एजेंडा इस प्रकार से आपको तो अब तो मुझे लगता है सभी को लर्न ही हो गया होना एजेंडा। कम से कम 11, 12, 13 इस प्रकार से एजेंडा बनते हैं। सबसे पहला एजेंडा क्या होता है हमारा? प्रार्थना। नंबर 2 परिचय। नंबर 3 उपस्थिति। नंबर 4 पिछली बैठक कार्रवाई की समीक्षा। नंबर 5 बचत वसूली। नंबर 6 किश्त, ब्याज, दंड व ऋण वापसी। नंबर 7 नए ऋण की मंजूरी। नंबर 8 प्राप्ति और भुगतान। नंबर 9 बैंक लेन देन। नंबर 10 वीओ बैठक कार्रवाई की समीक्षा। वीओ बैठक कार्रवाई की समीक्षा, अगर आपका वीओ बना है तो तभी लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। सामाजिक विषयों पर चर्चा, सरकारी योजनाओं पर चर्चा, अन्य विषयों पर चर्चा। इस प्रकार से आज की बैठक में हमने 13 एजेंडा बनाए हैं। तो इसी 13 एजेंडा को हमको एक्सप्लेन करते जाना पड़ता है। कार्यवाही की समीक्षा इस तरह से लिखते हैं हम। हमारा पहला एजेंडा है प्रार्थना। आज की बैठक में सभी सदस्यों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी शक्ति प्रार्थना गाकर बैठक की शुरुआत की गई। आज की बैठक हमने प्रार्थना से शुरू किया। अगला एजेंडा है हमारा परिचय। परिचय को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सभी सदस्यों ने अपना नाम, समूह का नाम व पद बताते हुए अपना अपना परिचय दिया। ठीक है। नंबर 3 एजेंडा है हमारा उपस्थिति। बैठक में सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज की बैठक में कोई भी एब्सेंट नहीं है, सभी प्रेजेंट है ना। पिछली बैठक कार्रवाई की समीक्षा, अध्यक्ष ने पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सुनाया। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पिछली बैठक में कोई नहीं आए होते हैं ना, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ। तो एक बार ज़रूर पढ़कर सुनाएं। बचत वसूली, आज की बैठक में सभी सदस्यों ने 100 रुपया मासिक बचत और 500 रुपये अन्य बचत जमा किया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 100 रुपये मासिक बचत और 500 रुपये अन्य बचत। ये 500 रुपये अन्य बचत जमा क्यों किया? क्योंकि हमने पिछले बार बैंक से लोन लिया था। अब बैंक को रिपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, तो हमने
पर सदस्य 500 रुपये करके बैंक को रीपेमेंट कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं पैसा, लोन चुकौती कर रहे हैं। तो इसीलिए ये 500 रुपये अन्य बचत जमा कर रहे हैं। किश्त, ब्याज व ऋण वापसी, इस कॉलम को इस तरह से बनाना है। क्रम संख्या, आपके समूह में कितने सदस्य हैं सभी का 1 2 3 करके उतना क्रम बनेगा। ये सदस्यों का नाम, आपके समूह के सभी सदस्यों का नाम लिखना है इस प्रकार से। उपस्थिति, सभी दीदी के आगे प्रेजेंट है तो P, एब्सेंट है तो A, लेकिन आज की हमारी बैठक में सभी प्रेजेंट है तो सभी P लिख दिया। मासिक बचत, हम मासिक बचत करते हैं 100 रुपया पर सदस्य, सभी के नाम के आगे 100 लिख दिया। अन्य बचत, अब यहाँ पर अन्य बचत आपने यहाँ देखा 500 रुपये हैं तो सभी का 500 है, लेकिन मैंने यहाँ कमला दीदी के यहाँ 600 रुपये लिखा है। क्यों लिखा है? जिनका ग्राम संगठन बना है उनको पता होगा कि ग्राम संगठन में भी हमें मासिक बचत करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी तय करते हैं ग्राम संगठन में कि हर महीने हम मासिक बचत कितना करेंगे। हमारे ग्राम संगठन में भी यह तय हुआ है कि प्रति समूह 100 रुपये मासिक बचत की जाएगी। तो देखो, आप जो ग्राम संगठन है उसके लिए 2 टाइप से पैसे इकट्ठा कर सकते हो। या तो सभी जो है ना 100 रुपये के लिए सभी 10-10, 15-15 इस तरह से इकट्ठे करो, या फिर इस महीने 100 रुपये ग्राम संगठन के लिए कमला देवी जी देंगे, अगले महीने रवीना जी देंगे, अगले महीने उससे अगले महीने श्याम देवी जी देंगे, उसके अगले महीने सुंदर प्यारी जी देंगे, उसके अगले महीने रूपा किरण जी देंगे, उसके अगले महीने सविता जी देंगे, उसके अगले महीने नैना जी देंगे, फिर उसके अगले महीने वापस से कमला देवी जी देंगे। मतलब हर महीने एक एक सदस्य ग्राम संगठन के लिए बचत देंगे। चाहे तो आप इस तरह से करो या फिर थोड़े थोड़े पैसे सभी से इकट्ठा करो, आपकी इच्छा है, आप किस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन ये 500-500 तो बैंक के रिपेमेंट के लिए थी। इसमें से चलो ग्राम संगठन का भी पैसा इकट्ठा करते हैं हम यहीं से, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास ब्याज के पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप ब्याज के पैसे भी ग्राम संगठन को दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा है, समूह में तय करना कि आप किस वे में पैसा इकट्ठा करोगे और ग्राम संगठन में जमा करोगे। ठीक है। किश्त, इस महीने कमला देवी जी 1500 रुपये दे रहे हैं, श्याम देवी जी 500 रुपये दे रहे हैं और नैना देवी जी 600 रुपये दे रहे हैं। इसको नीचे के लिए भी प्लस करके रखना है। और ब्याज 30 रुपये कमला देवी जी दे रहे हैं, 10 रुपये श्याम देवी जी दे रहे हैं और 12 रुपये नैना देवी जी दे रहे। इस तरह नीचे को भी प्लस करके 52 हो गए। कुल यानी कमला देवी जी आज की बैठक में कुल कितना दे रहे हैं? 100 रुपये मासिक बचत, 600 रुपये अन्य बचत, हो गए 700 और 1500 रुपये किश्त दे रहे हैं। 700 और 1500, 7 5 12, 2200 और ब्याज दे रहे हैं 30 रुपये। कुल कितना दे रहे हैं? 2230। आज की मीटिंग में कमला देवी जी 2230 रुपये दे रहे हैं और इनके सिग्नेचर लगेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह रवीना नेगी जी मासिक बचत दे रहे हैं 100 रुपये, अन्य बचत दे रहे हैं 500, अन्य बचत यानी बैंक के लिए जो जा रहा है ना। इस तरह ये टोटल करके 600 रुपये दे रहे हैं और इनका यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएं। श्याम देवी जी हैं जो 100 रुपये मासिक बचत दे रहे हैं, 500 रुपये अन्य बचत दे रहे हैं, 500 रुपये किश्त दे रहे हैं, 10 रुपये ब्याज दे रहे हैं। टोटल कितने हुए? 500 और 500 1000, 1110 रुपये, है ना। इस तरह सभी सदस्य का इस तरह पर एक आगे के लिए भी प्लस करके रख देना है और नीचे के लिए भी प्लस करना है। यानी कि आज की मीटिंग में मासिक बचत 700 आ गए, अन्य बचत 3600 आ गए, किश्त 2600 आ गए, ब्याज 52 रुपये आ गए, कुल 6952 रुपये आए और यहाँ पर सभी के हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नए ऋण की मंजूरी। आज की बैठक में सिर्फ एक ही दीदी को चाहिए, उनका नाम है नैना।
उद्देश्य क्या है, दवाइयों के लिए। मांग राशि कितनी है इनकी, 4,000, लेकिन वितरण राशि कितनी है इनकी, 3,000। इन्होंने 4,000 रुपये मांगे थे समूह से, लेकिन समूह के पास 4,000 रुपये नहीं होने की वजह से इनको 3,000 रुपये दिए। किश्तों की संख्या, अब इनसे पूछा कि आप कितने किश्तों में वापस करेंगे, तो इन्होंने कहा 3 किश्तों में। तो किश्त कितने कितने बनेंगे, 1,000 रुपये, और ब्याज कितना लगेगा इनको, 60 रुपये। इस तरह कुल 3,060 हो जाएंगे। इस तरह सिग्नेचर करवा दो, ठीक है। एजेंडा नंबर 8 है हमारा प्राप्ति और भुगतान का कॉलम। प्राप्ति क्या होती है, आज की मीटिंग में हमने कितना रुपए प्राप्त किए। सबसे पहले है प्रारंभिक शेष राशि। ये प्रारंभिक यानी पिछले महीने की जो हाथ में शेष बची राशि थी उसको इस महीने प्रारंभिक शेष राशि में लिखते हैं। ये है 54 रुपये। मासिक बचत, अब हम देखेंगे इस कॉलम से कि आज की मासिक बचत हमारी 700 रुपये है, अन्य बचत 3600 है, किश्त 2600 है, ब्याज 52 रुपये हैं। आज हमने 1 2 3 4 टाइप से पैसे इकट्ठे किए, है ना। तो उसको जो आज जिन जिन वे में हमारे हाथों में पैसा आया है ना मीटिंग के टाइम में, उसी बातों को प्राप्ति में लिखते हैं कि आज 700 रुपये मासिक बचत इकट्ठे किए, अन्य बचत हमने 3600 किए, किश्त 2600 आए और ब्याज 52। टोटल कितना, 7,006 रुपये। आज की बैठक में पिछली राशि को डालकर 54 रुपये पिछले महीने का बचा हुआ है ना हाथ में, उसको डालकर 7,006 रुपये आज की मीटिंग में इकट्ठा हुआ। अब ये जो 7,006 है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उसका भुगतान वाले कॉलम में हमको बताना पड़ता है। तो अपने फ़ोन में कैलकुलेटर निकालें। तो आज की जो प्राप्ति है ना हमारी टोटल, सबसे पहले तो ये लिखना है कि पैसे कहाँ कहाँ जाना है। नए ऋण की मंजूरी, बैंक लोन वापसी, वीओ में बचत, बीके मानदेय और बैंक में जमा, ये लिख दिया, ठीक है। 7,006 7,006, ठीक है, माइनस 3,000 1 2 3 इक्वल टू कितने बचे, 4,006 बचे। 7,000 में से हमने नए ऋण की मंजूरी 3,000 दे दी, तो कितने बचे, 4,006 रुपये बचे। अच्छा, तो 4,006 में से बैंक लोन वापसी भी दे रहे हैं हम, है ना। माइनस करो कितना, 3,500 3500 रुपये बैंक रीपेमेंट के लिए दे रहे हैं। इक्वल टू कितने बचे हमारे, 506 रुपये। अभी भी हमारे समूह में इस वक्त 506 रुपये। उसमें से वीवो में बचत के लिए कितना जा रहा है हमारा, 100 रुपया। माइनस करो 100 इक्वल टू कितने बचे, 406 रुपये फिर भी बचे। उसमें से बीके मानदेय यानी बुक कीपर लिखने वाले को मानदेय, चाहे आप 50 रुपये दो चाहे आप 100 रुपये दो, जो आपने तय किया हुआ है वो देना है ना। बीके मानदेय कितना दे रहे हैं आज की बैठक में, 50 रुपये। माइनस 50 रुपये इक्वल टू कितने बचे, 356। कितने बचे, 356 रुपये। चाहे तो आप इस 356 को, बैंक दूर है तो हाथ में रखो, तो यहाँ पे लिखना है हाथ में शेष, ठीक है। बैंक नज़दीक है, आप 356 रुपये भी बैंक में डालना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो बैंक में जमा ऐसा लिखना है। अगर आप हाथ में रख रहे हैं तो हाथ में शेष लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपका प्राप्ति और भुगतान दोनों सेम आना चाहिए। अब देखो 356 बैंक में डालने के बाद कुछ बचा क्या, 356 रुपये माइनस 356 कहाँ डाला आपने, बैंक में, बचा क्या। देखो इस तरह आपको ये जो जमा राशि है ना, प्राप्त राशि है, इस प्राप्त राशि से सभी को माइनस करते जाना है। लास्ट में अगर कुछ बचता है ना यहाँ पर, तो उसको हाथ में शेष लिखना है। अगर नहीं बचता है तो अच्छी बात है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़ीरो बचता है तो अच्छी बात है, अगर ज़ीरो से ज़्यादा बचता है तो आपको क्या लिख देना है, क्या लिखना है, हाथ में शेष, ठीक है। तो इस तरह से
आपका प्राप्ति और भुगतान बराबर होना चाहिए। हर बार बोलते हैं हम कि प्राप्ति और भुगतान बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं आपका प्राप्ति और भुगतान बराबर है कि नहीं है। नए ऋण की मंजूरी 3000, 1 2 3 है ना, प्लस बैंक लोन वापसी कितना दिया, 3500, 3500, प्लस वीओ में बचत 100 रुपया, प्लस बी के मानदेय कितना दे रहे हैं आज, 50 है ना, प्लस बैंक में जमा 356 रुपये इक्वल टू 7006। आया ना हिसाब किताब बराबर। आपका प्राप्ति कितना है, 7006, तो भुगतान कितना हुआ, 7006 ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। टोटल अमाउंट जितना प्राप्त है उतना माइनस माइनस करते जाना है। जो अंत में बचेगा वो आपका हाथ में शेष बच रहा है तो, नहीं बच रहा है तो ज़ीरो, लेकिन इसको फिर नीचे को प्लस करके ये भी 7006 आना चाहिए, ये 7006 है तो ठीक है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, कोशिश करूँगी, अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना और अच्छी वे में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बैंक लेन देन, इस बैठक में हमने यह तय किया कि बैंक रिपेमेंट के लिए जमा की गई राशि जो 3500 रुपये हैं कमला देवी दीदी बैंक में जमा करेंगे और साथ में 356 रुपये बचे हैं वो राशि भी बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करने का जिम्मा सभी सदस्यों द्वारा कमला देवी दीदी को दिया जाता है। इस तरह से बैंक रिपेमेंट के लिए चाहे बैंक में जमा करने के लिए जो भी जा रहे हैं उनका नाम मेंशन कर देना है। आगे है वीओ बैठक कार्रवाई की समीक्षा। वीओ बैठक कार्रवाई तो आप समझते ही हैं जी, वीओ में जो बातें हुई हैं उस बात को यहाँ पर बताते हुए लिखना होता है। इन भी समूहों का नया ग्राम संगठन बन रहा है तो उनको यहाँ पर छोटा सा ग्राम संगठन के बारे में लिखना है, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने ना थोड़ा अच्छे से। आज दिनांक 15/6/2022 को हमारे गांव ख्वांगी में ग्राम संगठन वीओ का गठन किया गया। आपको अपना डेट अपना गांव लिखना है, ठीक है। ग्राम संगठन 10 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर बनाया गया। इसमें कुल 73 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 10 समूह में टोटल कितनी महिलाएं, उनका ग्राम संगठन बनता है, ठीक है। सभी महिलाओं ने मिलकर आम सभा रखी और इस सभा में उपस्थित सभी महिलाओं ने मिलकर हमारे वीओ का नाम सत्यम रखा, ठीक है। और वीओ में पदाधिकारी का चुनाव भी किया जिसमें प्रधान श्रीमती सत्या देवी जो कि लक्ष्मी एसएचजी से हैं, उप प्रधान पद पर श्रीमती कमला देवी जो हमारे समूह विकास से हैं, सचिव पद पर श्रीमती किरण कुमारी जो उन्नति स्वयं सहायता समूह से हैं, सचिव पद पर श्रीमती तारा देवी जी जो महालक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, और कोषाध्यक्ष पद पर श्रीमती अनीता देवी जो कैलाश समूह से हैं को 5 पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आपको ये ज़रूर लिख देना है अपने प्रस्ताव में, ठीक है। साथ ही यह भी तय किया कि वीओ की बैठक हर महीने के कौन सी तारीख तय की गई है, 15, 16, 17, 18, 11, 12 जो भी आपकी डेट है उस तारीख को होगी, जिसमें प्रत्येक समूह मासिक बचत 100 रुपये जमा किया जाएगा। वीओ की बैठक में प्रत्येक समूह के अध्यक्ष और सचिव को उपस्थित होना अनिवार्य है और बैठक में अनुपस्थित होने पर समूह सदस्य को 10 रुपये दंड भी लगाया जाएगा। हर 3 महीने में वीओ की जनरल मीटिंग होगी जिसमें प्रत्येक समूह के सभी सदस्यों को आना अनिवार्य है, यह भी तय किया गया। आपको अगर नया ग्राम संगठन बना है तो इस तरह से डिटेल लिखना है और अपने सदस्य को भी बता देना है कि कौन कौन प्रधान है, उप प्रधान है, सह सचिव वगैरह कि किन किन को चुना गया है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक विषयों पर चर्चा। आपको पता है समाज से रिलेटेड बातें करनी है। यहाँ पर सरकारी योजनाओं पर चर्चा, सरकार की कोई योजना के बारे में आप सभी में से कोई भी जानता है
तो उन्हें उस जानकारी को साझा करना है। अन्य विषयों पर चर्चा। आज की बैठक में हमने यह तय किया कि अगले महीने की बैठक रूपा किरण दीदी के घर पर 6 तारीख को शाम के 3 बजे करेंगे। ठीक है। नेताओं के हस्ताक्षर, अध्यक्ष, सचिव और बुक कीपर है तो लिखना है, नहीं है तो इसको भी नहीं लिख देना है। ठीक है। बाकी बचे सदस्यों का नाम हस्ताक्षर करके आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है, स्टैम्प विद सिग्नेचर। इस तरह से आज की बैठक संख्या नंबर 7 हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।